बात करते हैं शादी के बारे में और शादी में मिलने में दहेज और डाउरी के बारे में। वैसे तो हमारे संविधान में ये बैन है और कहा भी जाता है कि दहेज लेना पाप है, लेकिन आज भी हमारे समाज में खुलेआम धड़ल्ले से दहेज लेना और देना दोनों ही जारी हैं। और इसको लेकर बहुत से लोगों की मान्यता है कि ये एक कॉमन कंपलसरी चीज़ है जो देनी ही चाहिए। लड़की को कुछ भी देना माँ बाप अपना धर्म समझते हैं और लड़की की शादी में कुछ भी लेना लड़के के माँ बाप अपना धर्म समझते हैं। उन्हें लगता है कि हमने इतना पढ़ाई लिखाया है, मतलब पढ़ाई लिखाई की बात छोड़ दीजिए, लड़के की शादी में जितना पैसा, गाड़ी, फर्नीचर, लड़के के फैमिली को सामान, सोना जो भी मिलता है, जिसके भी पेरेंट्स की जितनी क्षमता है, जितना ज़्यादा मिलता है उससे उनके लड़के की काबिलियत सिद्ध होती है। तो हर कोई अपने लड़के की काबिलियत को सिद्ध करने के लिए जो जितना जिससे लेना चाहता है, नहीं ले पाता है, वो पूरी कोशिश करता है ताकि वो अपने रिश्तेदारों में और समाज में उस मिले हुए सामान को दिखा सकें और अपनी नाक ऊंची कर सकें। लेकिन इस समय एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर एक लड़के ने अपनी प्रतिष्ठा को नीचा करते हुए समाज के हिसाब से अपने ससुराल से मिलने वाले उन सारे तोहफ़ों और सामान को वापस कर दिया और सिर्फ 1 रुपया लेकर शादी की। उस लड़के ने उन सारे लोगों के मुंह पे तमाचा मारा है जो लड़की की शादी और लड़के की शादी सिर्फ पैसे के लिए ही करते हैं। कुछ लोग बहुत प्राउडली बोलते हैं, प्राउड से कहते हैं कि हमें इतने लाख कैश और इतना सब कुछ चाहिए। हमारे घर में तो ऐसा होता ही है। बहुत सारे लड़के भी हैं जो कहते हैं कि हमें अपनी पसंद की शादी करनी है, लेकिन जहाँ बात आती है माँ बाप की आपस की बात करने की, वहाँ पर वो क्या कहते हैं, भाई हम इन सब चीज़ों में तो नहीं बोलेंगे, हम शादी तो कर रहे हैं लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में मेरे पेरेंट्स ही बात करेंगे, हमें इससे लेना देना नहीं है। तो हम कितना भी ज्ञान बांटें, कितना भी नियम संविधान बनाएं, जब तक हमारी अंदर की सोच नहीं बदलेगी। आज भी बहुत सारे लोग लड़की को देना धर्म समझते हैं और लड़की से लेना पाप और पुण्य की बातें उनके माइंडसेट में हैं, जबकि बच्चे दोनों ही बराबर होते हैं। हमारा समाज पढ़ लिख चुका है, यानी पढ़ा लिखा समाज है, एजुकेटेड जिसे कहते हैं, कि उनके माइंडसेट से अगर एजुकेशन उन्होंने सही अच्छे से ली हो, अच्छे से का मतलब है पढ़ाई सिर्फ आज के वक्त में शादी और नौकरी के लिए ही लोग कर रहे हैं, शिक्षित होने के लिए नहीं कर रहे हैं। शिक्षित होना उसे कहते हैं जो सही गलत में फ़र्क कर पाए, जो जीवन में बदलाव लाए। शिक्षा का मतलब है पूरी दुनिया में बदलाव लाना, जीवन में बदलाव लाना और अपनी सोच में बदलाव लाना। जिस भी व्यक्ति की सोच वक्त के हिसाब से नहीं बदलती है उसे हम शिक्षित नहीं कह सकते। अगर डॉक्यूमेंट के हिसाब से शिक्षित कहेंगे तो दुनिया का हर व्यक्ति शिक्षित है। आज तो डॉक्यूमेंट पैसे देकर भी हज़ारों बन जाते हैं। उस डॉक्यूमेंट जो किताबी ज्ञान हम पढ़ते हैं वो ज्ञान हमारे जीवन में कभी काम नहीं आता। खाना बनाने में हमारा साइन थीटा कॉस थीटा काम नहीं आता। ज़िंदगी का अनुभव काम आता है और सही गलत काम आता है। तो आप इस वीडियो को देखेंगे और आप खुद सोचिएगा, अगर वो लड़का उनकी दी हुई गाड़ी और सामान लेकर भी आता, आज उस लड़के की इमेज और इज्जत बिगड़ दहेज के शादी की है और वो भी 21 लाख और बरेजा गाड़ी लौटाई है इन्होंने। एक शिक्षा दी है समाज के लोगों को और राजपूत बिरादरी को भी एक शिक्षा दी है इन्होंने। पहले से ही 1 रुपए की मांग थी, पर फिर भी बहुत से लोग पूछ रहे थे कि बताओ बताओ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। मतलब किसी को ये बात मतलब हजम ही नहीं हो रही थी कि 1 रुपए से कोई रिश्ता कर सकता है। बहुत रेयर मिलते हैं ऐसे फैमिली, होता नहीं है हर जगह। मतलब कोई मांगता भी है अगर 1 रुपए का रिश्ता, फिर भी अगर देते हैं तो फिर भी ले लेते हैं। यहाँ पे मांगा भी नहीं और फिर भी दे रहे थे तो भी नहीं लिया। 21 लाख और बरेजा गाड़ी बड़ा मुश्किल होता है। छोटी सी बात है सर, सोच बड़ी होनी चाहिए, बंदा खूब कमा लेगा। मेरी नजर में लड़की वाला बड़ा होता है, क्योंकि लड़की वो अपना 18, 20, 21 साल से अपना कलेजे का टुकड़ा पाला है, उसने पोस कर फिर हमको दे रहा है। तो मेरी नजर में वो हमसे ज्यादा ऊंचा है और मैं उनका एहसानमंद हूँ। भी उन्होंने अपनी पुत्री मेरे पुत्र के लिए